द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में जाना था। आइए सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में भारत का संविधान क्या कहता है समझते हैं। भारत का संविधान भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करता है। ये लेख बताते हैं कि किसे भारत का नागरिक माना जाता है और नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है, छोड़ी जा सकती है या खोई जा सकती है। भारतीय संविधान अनुसार जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 तक भारत के क्षेत्र में अधिवासित थे, उन्हें भारत का नागरिक माना जाता है। 1 मार्च 1947 को या उसके बाद, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें भारत का नागरिक माना जाता है। भारत के नागरिक जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए और फिर भारत लौट आए, वे कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो संविधान के प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक बन जाता है, वह नागरिकता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का आनंद लेता रहता है। किसी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो। इसके अतिरिक्त भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति भी नागरिक हो सकते हैं यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। संविधान अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। संसद के पास देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार और अन्य देशों से भारत में प्रवास करने वाले लोगों के लिए नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने का अधिकार है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नागरिकता कानूनों और नियमों में कुछ संशोधन और परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम और उसके बाद के संशोधनों में नागरिकता प्राप्त करने या खोने के लिए अधिक विवरण और मानदंड जोड़े गए हैं। हाल के दिनों में भारत में नागरिकता कानूनों में संभावित बदलावों जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में चर्चा और बहस हुई है, जो पड़ोसी देशों के कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। आइए भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को संविधान अनुसार निभाएं और देश को मजबूत करने में अपना योगदान दें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार को जानेंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए मिशन नॉलेज लिसन टू लर्न को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।